हेलो चिल्ड्रंस। आज का जो हमारा क्लास है वहाँ पर हम जो देखेंगे कि जो रोल होता है आपका हमारा मार्केट में, जो रिटेलर्स का जो रोल होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन हमने जो कल के जो क्लास में देखा था कि आपका मार्केट है वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के जो मार्केट थे, जिसमें हमने जो आपके सुपर मार्केट्स की बात किया, नेबर मार्केट है, आपके जो लोकल मार्केट है, वीकली जो मार्केट लगते हैं उसके बारे में। देन हमने होलसेलर और रिटेलर्स के बारे में देखा था कि होलसेलर है वो आपके डायरेक्टली जो फैक्ट्री से माल परचेज करता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में माल परचेज करके रिटेलर्स को सामान जो है वो सेल करता है। देन रिटेलर्स है वो आपके कंज्यूमर को मार्केट जो है मार्केट में वो जो माल है, जो भी सामान है, जो भी मटेरियल्स है, जो गुड्स है उसको सेल करते हैं। सो हम इसी के बारे में देखेंगे। देन कुछ जो फैक्टर्स है जो हमारे मार्केट में इंपॉर्टेंट जो रोल निभाते हैं, सो उसके बारे में नेक्स्ट जो आगे जैसे हमारा वीडियो होगा तो हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो और डिफरेंट जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं क्लासेस से वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है कि आगे आने वाले जो क्लासेस हैं वहाँ पर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जो चीज़ें देखेंगे। सो कंटिन्यू मेरे चैनल को आप वॉच करते रहिए। सो रोल हम बात करें रिटेलर्स का, तो वो जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी आपके जो जो प्रोड्यूसर है, जो मटेरियल्स बनाए हैं वो और जो कंज्यूमर है यानी जो खरीदने वाले हैं, जो ग्राहक हैं, उनके बीच लिंक बनाने का काम करता है। दोनों को जोड़ने का जो काम है सीधा मटेरियल से फैक्ट्री से आपके कस्टमर के पास नहीं आ जाता। यहाँ पर जो रिटेलर्स है या जो जो बेचने वाले जो बीच में वो जो लिंक का काम करते हैं, और ये आपके जो फैक्ट्री जो मेकर, जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, इनके बीच आपस में लिंक का काम करते हैं। सो यहाँ पर वही जो चीज़ें बताया गई कि लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय स्टॉकिंग वेरियस गुड्स अंडर वन रूफ द रिटेलर बिकम अ वन स्टॉप शॉप फॉर कंज्यूमर। रिटेलर्स आल्सो act as a publicity agent for the producer by keeping a check on the quality of goods sold. She or he also ensure a regular customer bank and build a brand लॉयल्टी। यानी यहाँ पर जो चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके जो रोल लिंक का काम करता है कि जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर है वो सीधा फैक्ट्री में नहीं जाता है, वो कस्टमर के आपके जो रिटेलर्स है, कस्टमर जो है रिटेलर्स के पास जाते हैं। दुकान एक जो शॉप है वहाँ पर डिफरेंट सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, वहाँ से वो परचेज करता है। देन वो जो फीडबैक देने का भी काम है जो रिटेलर्स है, जो दुकानदार है, शॉप ओनर्स है, वो करता है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसा है, उसका जो डिमांड कितना है, ये सब जो प्रोड्यूसर को, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बताने का जो काम है वो रिटेलर्स है या फिर शॉप ओनर्स है वो करते हैं। देन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, यानी जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम भी है कौन करता है, किसी भी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड उसको अट्रैक्ट करना है, उसको सेल को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जो शॉप ओनर्स है, रिटेलर्स है, वो डिफरेंट प्रयास करते हैं ताकि जो उनके जो मटेरियल्स हैं, उनके जो गुड्स हैं, उनके जो सामान हैं वो ज़्यादा अमाउंट्स में उसका बिक्री हो। सो दैट रिटेलर इज द पर्सन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द consumer. Hence, he or she play an important role in attracting customer toward a particular brand. Since customer satisfaction is the key to the success of any trade, a retailers take great care in stocking popular brands item. However, that alone is not enough. The retailer should take care to stock moving item, that is item in high demand, so the no customer goes back empty hand as it would make them lose goodwills। यानी आपका जो कस्टमर है तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो ब्रांड है, जो कस्टमर कौन सा चीज़ लेना चाहता है, कौन सा मटेरियल, जैसे आप लोग ही एक जो शॉप में गए, कौन से शॉप में, गारमेंट शॉप में गए, कपड़े के दुकान में गए, तो आप देखेंगे कि आपको जो शॉप ओनर्स हैं, दुकानदार है, वो डिफरेंट वैरायटीज़ के अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग तरीके से कपड़े दिखाता है ताकि आप जो वो जो गारमेंट्स है, वो जो कपड़े हैं उसको आप खरीदें। कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता है कि उसका जो कस्टमर है वो खाली हाथ अपनी दुकान से जाए। सो उसके लिए आपको डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट जो है तरीके से ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे।
आपको बोलेंगे कि इस जो आप ये वाला आपका जो आप पर बहुत अच्छा सुटेबल करेगा, ये आप पर बहुत अच्छा जचेगा, आप इसको ले लीजिए, आप मेरी मानिए तो आप ये एक नहीं दोनों ले जाइए, आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट अट्रैक्शन कहीं पर आपको देखे मिलेगा कि 50% डिस्काउंट है, 20% आपको, आप ये वाला जो शर्ट ले जाएंगे, आप ये वाला टी शर्ट ले जाएंगे तो आपको कितना 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपका इसका जो प्राइस है वो ओनली 300 है, मैं आपके लिए उसको 200 कर दूंगा। आप मेरे क्या हैं, बहुत ही अच्छे जानकार कस्टमर है भाई, आप हमारे यहाँ आते रहते हैं, मैं तो आपके लिए इतना डिस्काउंट कर सकता हूँ। तो ये जो आपके जो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, किनको, हमारे जो शॉप ओनर्स हैं उनको, तो उनके पास बहुत सारे जो आपके ट्रिक्स होते हैं, वो बोलेंगे कि उनके पास डिफरेंट वैरायटीज के डिफरेंट डिजाइन के मटेरियल्स हैं, डिफरेंट डिजाइन के आपके कपड़े हैं। आप बोलिए आपको किस टाइप का कपड़ा चाहिए, आपका रेंज क्या है, हम आपको अलग अलग तरीके से क्या दिखाएंगे, कपड़े दिखाएंगे, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। रिटेलर्स हैं क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। देन आपके रिटेलर्स है क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिवली। यानी आप कहीं पर जो शॉप में जाएंगे तो उसके जो शॉप में शू शॉप में चले गए तो वहां पर आप देखेंगे ग्लास विंडो लगाए रहते हैं और वहां पर जो अट्रैक्टिव डिस्प्ले रखे रहते हैं। यानी आप जो है किसी दुकान से रोड से गुजर रहे हैं, आप साइड में देखेंगे, आप जो गारमेंट शॉप में गए या फिर शू शॉप में गए, आपके भाई जबरदस्त जूता दिखाई दे रहा है, आपके पास जूता है ऑलरेडी, शूज है आपके पास, बट आप उसको देख कर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे यार वो क्या शूज लग रहा है, क्या मस्त दिख रहा है, चलो एक बार जाकर देख लेते हैं क्या प्राइस है। फिर आप एक बार दुकान में चले गए तो फिर जो दुकानदार है आपको बिना खरीदे जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि भाई वो जो दुकानदार है अगर उसका जो कोई भी मटेरियल कोई जो सामान है बिक गया तो उसको प्रॉफिट होगा। वो जो अट्रैक्टिंग जो डिस्प्ले है, अट्रैक्टिंग जो क्या ऑफर्स है, उसके थ्रू अट्रैक्टिंग जो लैंग्वेज है यूज करके आपको वो जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कहीं परचेज कराने, आपको खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, आप उसको खरीदे बिना नहीं रह सकते हैं। ये आपके जो जनरली अट्रैक्ट करता है, कई जो कंपनी है वो अट्रैक्ट करने के लिए दुकानदार को अपने लोगोज देते हैं, उनको रैक्स प्रोवाइड करते हैं। आप तो देखेंगे मोबाइल शॉप में आपका कोई जो वीवो का मोबाइल है तो उस मोबाइल शॉप में बड़े बड़े उसके जो फ्लैक्सी लगे रहते हैं, वो लाइट आपका जो डिफरेंट लाइटिंग्स में वीवो का जो है, ओप्पो का आप देख लीजिए, जोमी का आप देख लीजिए, सैमसंग का देख लीजिए। वो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब जो स्ट्रेटेजी है वो रिटेलर्स है जो कंपनी ओनर्स के साथ मिलकर वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा बिके। देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, यानी अलग अलग टाइप्स के जो रिटेलर्स होते हैं सभी एक समान नहीं होते। यहाँ पर रिटेलर्स कैन हैव अ फिक्स्ड सेटअप सच एज अ स्मॉल शॉप्स, रोड साइड शॉप, पेमेंट शॉप्स एंड अ बिग शॉप्स, बट हॉकर्स, vendors, mobile carts, ice cream vendors, salesmen in running trains, vegetables vendors moving on the street, और all are mobile retailers। यानी यहाँ पर जो फिक्स जो शॉप्स होते हैं किसी के पास की, वो जो किसी के दुकान है रोड साइड जो ठेले लगाते हैं, आपके दूध के दुकान है, शॉप्स हैं, आपके जो बिग शॉप्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह होते हैं। ये जो फिक्स जो शॉप्स है रिटेलर्स हैं, यानी उनका एक जो स्थान फिक्स होता है। बट आप जो देखेंगे कि जो कुछ जो होते हैं मोबाइल रिटेलर्स होते हैं, यानी आपके गली गली में घूमने वाले आ गए, मोबाइल कार्ड्स यानी गाड़ी में लेके आ गए, आइसक्रीम जो बेचने वाले आते हैं, कहीं पर आप शहरों में जाएंगे तो टमाटर सब्जी बेचने वाले आते हैं। ये जो आपके जो ट्रेंड्स में आपके जो देखेंगे, आपके मूंगफली ले लीजिए, चने ले लीजिए, गर्मा गर्म चाय लीजिए, समोसा समोसा। इस टाइप के जो अलग अलग आपके पास जो क्या करते हैं वेंडर्स बेचने वाले आते हैं, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, मोबाइल रिटेलर्स। कभी कभी तो आप उनसे इरिटेट भी हो जाते हैं, आप बस में कहीं जा रहे हैं, आपके पास आ गया भैया आपको फली लगेगा भैया, गरम गरम फली भैया, समोसा लगेगा भैया, समोसा समोसा। तो इस टाइप से आपको कभी कभी ये जो मोबाइल रिटेलर्स है जो बेचने वाले हैं वो आपको इरिटेट भी कर सकते हैं। देन देयर आर सम स्मॉल शॉप्स दैट सेल ओनली सर्टेन आइटम्स, यानी कुछ ऐसे जो शॉप्स होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के जो आपके मटेरियल्स बेचते, जैसे मेडिकल शॉप में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ
मेडिसिन शॉप। ऑटो स्पेयर पार्ट्स वाले में चले गए तो वहाँ पर जो ऑटो से रिलेटेड, मोबाइल गाड़ियों से आपके जो बाइसिकल से रिलेटेड है, या फिर आपके जो मोटरसाइकिल से रिलेटेड है, कार शोरूम से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड मटेरियल्स मिलेंगे। स्टेशनरी शॉप में जब चले गए तो आपको उससे रिलेटेड आपको मिलेगा। आप बुक स्टॉल में चले गए तो आपको बुक्स वगैरह मिलेंगे। तो ये जो है आपके क्या कहते हैं, सिंगल लाइन शॉप कहलाते हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल्स मिलेंगे। आपके ग्रोसरीज आप दुकान में चले गए, सो वहाँ पर आपको वेजिटेबल शॉप में आप चले गए, मेडिसिन लाइन में चले गए, तो ये सभी आपके सिंगल लाइन शॉप्स कहलाते हैं, यानी वहाँ पर एक ही टाइप के हो गए। देन डिपार्टमेंट स्टोर की बात किया गया तो डिपार्टमेंट स्टोर्स में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो क्या है, नेम से ही पता चलता है कि यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। पर्टिकुलर आपके जो अलग जो मटेरियल आपको खरीदना है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आपको राशन शॉप खरीदना है तो राशन के लिए अलग शॉप होता है। आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदना है तो उसके लिए अलग से कॉर्नर बना रहता है, डिपार्टमेंट बना रहता है, तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया। देन चेन स्टोर होता है, वहाँ पर क्या होता है कि यूजली सेल गुड्स ऑफ वन काइंड एंड इज normally managed by a manufacturer themselves or franchises। जैसे आपके जो चेन शॉप की बात किया गया है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चर है उसके द्वारा वो मैनेज किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि बॉम्बे डाइंग है, या फिर आपके जो बाटा का, रिबोक का, क्वालिटी है, आइसक्रीम है, तो ये इनके जो शॉप्स हैं वो क्या पर्टिकुलर जो प्लेस पर खुले रहते हैं, वहाँ पर आपको इसी टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो मिलेंगे आपको। जैसे आपका जो हम इलेक्ट्रिक में देखें, सैमसंग का जो प्रोडक्ट के जो साइट्स है तो वहाँ पर आपको सैमसंग का एक स्टोर रहेगा। वहाँ पर आप सिर्फ सैमसंग के ही प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे, चाहे वो मोबाइल्स हो, चाहे वो टीवी है, फ्रिज हैं, आपके जो एसीज हैं, तो वो जो आपका कहलाता है क्या, चैन शॉप, यानी उसमें पर्टिकुलर उसी जो मटेरियल के जो उसी जो कंपनी के जो मटेरियल्स हैं वही वहाँ पर बिकते हैं। ये जो आपके जो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे जो रिटेलर्स हुए। देन जो हम नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या, फैक्टर्स डिटर्मिंग पीपल्स चॉइस ऑफ मार्केट्स, यानी वो क्या जो फैक्टर्स है जो क्या करता है, डिटरमाइन जो कहता है कि जो मार्केट में पीपल्स क्या चीज़ लेना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो डिपेंड करता है। सो इसके बारे में जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या जो फैक्टर्स है उसके बारे में। ओके, थैंक यू।